अब जैसे तुम्हारे सामने यही क्वेश्चन है, इसमें एबीसी का तुमसे रेशियो पूछा गया है। मेरे भाई कैसे बताओगे एबीसी का रेशियो पूछा गया है? तो बोलोगे गुरुजी देखिए, आपने अभी कहा था कि ए का मान देखेंगे यहाँ पर, ए बी और सी का रेशियो। तो अगर हम कहेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू निकालनी है तो 6 इंटू 9 हमारे सामने 54 हो जाएगा। गुरुजी बी का मान निकालना है, 3 इंटू 9 हमारे सामने 27 हो जाएगा। गुरुजी सी का मान निकालना है, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। 9 से अगर हम काटते हैं 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 6 3 और 2, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब एक ये तरीका था, बाकी दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें बताऊं तो उससे भी तुम बना सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए नहीं और भी आने वाले किसी भी क्वेश्चन के लिए। और वो दूसरा तरीका जानी क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि जैसे मानो तुम यहाँ से सी को ही फ्रेम से गायब कर दो मेरे दोस्त, यहाँ पर सी को मुक्त तुम यहाँ पर, और यहाँ से भी तुम सी को गायब कर दो, और सारे ऑप्शन से भी तुम सी को गायब कर दो ना, दुनिया में से सी को मुक्त कर दो। ये सी जो है ये किसी काम का नहीं है, एक पल के लिए कर दो। अब तुम खाली क्वेश्चन को इसी से बना लेते, भैया 3a बराबर 6 भी है, यहीं से बना लो, सी को तुमने गायब कर दिया तो ए से काटोगे तो 2 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन में b हो जाएगा, ये b नीचे आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 1, यानी b का डबल a है। b का डबल कौन है? तो a है। तो मेरे भाई कौन से ऑप्शन में b का डबल a है? बताओ जल्दी से, कौन से ऑप्शन में है b का डबल a? तो देखो इसका डबल यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार कुछ चीज़ें इग्नोर करने से ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर हम सभी चीज़ों को साथ में लेकर के चले तो कष्ट ज़्यादा है। आप एक थोड़ा इग्नोर करके देखिए, देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। आप एक बार इसको छोड़ करके देखिए, आप एक बार इसको छोड़ करके देखिए, देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। आपने जैसे छोड़ा आपको पता चल गया कि गुरुजी क्या है, तो ये डबल है। समझ गए आप यहाँ? आज ये चलिए अब ऐसे ही हाथ लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को अगर हम तब्दील कर दें, भाषा में अगर हम तब्दील कर दें तो इस क्वेश्चन का रूप क्या बनेगा और हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हमसे कहा गया टोटल अमाउंट 14,800 रुपए का है, और अगर हम इसको 3 लोगों में डिवाइड करते हैं, 6 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ सी, 6 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे भाई 4 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू मेरे भाई 5 टाइम ऑफ सी हमारे सामने। तो हमारा ए का जो शेयर है वो कितना होगा? ए का जो शेयर है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा? ए का जो शेयर है वो हमारे सामने कितना होगा? मैंने कहा गुरुजी पहले तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे सामने, ए की वैल्यू 5 होकर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी का मान 6 बचे कितना हो जाएगा? 30। सी का मान यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ अगर हम काटते हैं तो 10 बार में, 15 बार में, 12 बार में, ये हमारे सामने आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया टोटल अमाउंट 14,800 है, 14,800 टोटल अमाउंट है। 27 10 मेरे भाई यहाँ 37 का मान है, और ए का शेयर बोला है मतलब 10 का मान बोला है। ठीक है, यहाँ 7 चौके 28 4 3 12 2 14, 4 बार में 4 0 0 3 0, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। एकदम बेधड़क तरीके से जो तुम लोग ये उत्तर दे रहे हो सबसे सही काम कर रहे हो, एकदम यहाँ ऐसे ही आंसर देते रहो। आंसर तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, एकदम जबरदस्त मेरे चीतो। आ जाओ चलो यहाँ पर सेम तरीके से देखो, ये अलग क्वेश्चन, अभी अलग वैरायटी